मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय संतवृंद, सभी का नाम लेने से बात लंबी हो जाएगी, इसलिए लेता नहीं हूं। आदरणीय शुक्ल जी, आदरणीय वरखेड़ी जी, मंच के नीचे भी हमारे परम श्रद्धेय संतगण बैठे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। उपस्थित नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, आज मंदिर के महोत्सव के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। मंदिर धर्म केंद्र है। हमारे यहाँ इस भारतवर्ष में अनादिकाल से अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक उपासनाओं के मानने वाले लोग हैं। आपस में तालमेल रखकर, सामंजस्य, समन्वय रखकर चलते आ रहे हैं। ये हमारा स्वभाव। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथौकसम, ऐसा वर्णन किया है। अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले। उस धर्म का अर्थ थोड़ा अलग है। हर एक का अपना अपना धर्म होता है। अग्नि का धर्म है जलना जलाना, पानी का धर्म है बहना बहाना। इस अर्थ में भी धर्म होता है। कर्तव्य के रूप में भी धर्म होता है। राज धर्म होता है, प्रजा धर्म होता है, पितृधर्म होता है, पुत्र धर्म होता है। हम जब धर्म कहते हैं तो इन सब व्याख्याओं को समेट के उसका जो अर्थ बनता है, मेरे लिए मैंने उसको ऐसे समझा है कि इस लोक में और परलोक में, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, सदा सर्वदा सर्वत्र सुखदायक, आनंददायक अवस्था को प्रदान करने वाला, सबका कल्याण एक साथ हो, सबका विकास एक साथ हो, इसलिए प्रत्येक के स्वभाव को जानकर उसके कर्तव्य का निर्धारण करने वाला जो तत्व है वो धर्म। और उस धर्म के 4 मूल तत्व अपने यहां परंपरा में बताए गए। पहला है सत्य। अस्तित्व का सत्य क्या है? शरीर को सत्य माने तो ध्यान में आता है कि शरीर तृप्त हो जाता है लेकिन मन अस्वस्थ रहता है। तो शरीर सत्य है कि मन सत्य है, ऐसा विचार हम लोग करते हैं। ऐसा विचार करते करते अपने पूर्वजों ने एक बात पाई कि जो सत्य है वो इन सबके परे। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियस्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परसस्तु सा। ये जो सत्य है, शरीर के आगे मन है, मन के आगे बुद्धि है और बुद्धि के भी आगे वो है। अब कठिनाई यही है कि हम अपने बुद्धि के परे हम नहीं जा सकते। ये हमारे पूर्वजों ने भी कहा है और आज का विज्ञान सम्मत सत्य है। हमारी बुद्धि हमको जो दिखाती है वही दिखता है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं देख सकते। हमारे ब्रेन में जो एक अवयव है जिसको देखा जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, उसने हमको बांध के रखा है, ऐसे आज का न्यूरोसाइंस कहता है। और इसलिए उसके परे कैसा जाए, उसका शास्त्र हमारे यहां विकसित हो, उसको हम अध्यात्म कहते हैं। उस अध्यात्म की उपासना होती है। तो स्वाभाविक सुखी जीवन प्रदान करने के लिए जो धर्म है उसका एक अंग उपासना है, लेकिन वो एक ही अंग है, वो पूरा धर्म नहीं है। और उपासना भी, उपासना यानी पास जाना,
पास में जाकर बैठना, सत्य के पास में जाकर बैठना। लेकिन मुझे कहीं से किसी के पास जाना है तो मैं कहां से चला हूं इस पर मेरा रास्ता निर्भर है। मैं कैसे यहां आ सकता हूं, पैदल चल के आ सकता हूं कि विमान से आ सकता हूं, ये मेरी शक्ति पर निर्भर है। इसलिए रास्ते और तरीके अलग अलग हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, गंतव्य सबका एक। यह सत्य भी हमारे पूर्वजों ने जाना और इसलिए मनुष्य को इस सत्य का लाभ करा देने वाली अनेक धाराएं हमारे यहां चल रही है और दुनिया से भी जो चली है उनको हमारा देश स्वीकार करता है, हमारा समाज, हमारी परंपरा सबको स्वीकार करने वाली है। क्योंकि वो उपासनाएं अनेक हो सकती है, लेकिन उससे जो उपलब्धि होने वाली है अंतिम सत्य की, वो सत्य तो एक ही है। सत्य को देखने के बाद उसका वर्णन मैं शब्दों में करूंगा तो बुद्धि के अंदर आ जाऊंगा, और हर एक की बुद्धि अलग अलग है तो वर्णन भी अलग अलग हो सकता है, परंतु सत्य एक ही है। और इसलिए सत्य क्या है इसकी झंझट में हम ज्यादा नहीं पढ़ते। हम कहते हैं कि तुम जान लो, मैंने जाना, मुझे ऐसा दिखता है, तुम जानो, तुम मेरे जैसा करो तो मेरा सत्य तुमको भी मिलेगा। या तुम कोई अलग प्रकार से जाओगे, तुम्हारा वर्णन अलग होगा, लेकिन हम सब लोग एक ही वस्तु का वर्णन करते हैं। इस उपासना के आधार पर सत्य का जो प्रणिधान करना है, सत्य को जानने का जो सतत प्रयास करना है, उसके लिए मनुष्य को पवित्र होना पड़ता है, क्योंकि पवित्र मनुष्य ही बुद्धि के परे जा सकता है। बुद्धि या मन अपने को बांधता है, कैसे बांधता है? अपनी इच्छाओं से बांधता है, यानी उसको कामना होती है, वासना होती है, और वो हमको बांधता है। अमुक एक वस्तु मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए, ऐसी मेरी पहली भावना होती। मुझे चाहिए ऐसा मैं कहता हूं तो उसको कहते हैं राग, प्रेम। नहीं चाहिए ऐसा कहता हूं तो द्वेष। तो जो चाहिए उसके पीछे मैं भागता हूं, जो नहीं चाहिए उससे दूर भागता हूं, भागने में लग जाता हूं। बल्कि ये जो चाहिए नहीं चाहिए है, ये मेरे मन बुद्धि का खेल है। वास्तव में जो मुझे चाहिए और जिससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, जो मिलने से मैं सब भयों से मुक्त हो जाऊंगा, वो तो मेरे पास ही है, मुझे भागने की जरूरत ही नहीं। परंतु ये मन बुद्धि का चक्का चलता है, और इससे अगर मुक्त होना है तो उन अपने मन बुद्धि को अशुद्ध करने वाली बातों से मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए जैसे पहला तत्व सत्य है, वैसे दूसरा तत्व है शुचिता, पवित्रता। उपासना शुद्धि के लिए है, शुचिता के लिए। और ये करना है तो तपस्या करनी पड़ती, परिश्रम करना पड़ता है, कुछ निग्रह लादने पड़ते, नियमों का पालन करना पड़ता है। जो लगता है चाहिए उसको भी छोड़ना पड़ता है, व्रत वगैरह में सब चलते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सब में होते हैं, नियम सब में होते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक सब में होता है, यम नियमात्मक आचरण सब में है। और ऐसा करके सत्य को आप जान लेंगे तो सत्य को अभी बताया है, आपने देखा यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, क्या तुम भ्रम में पड़ गए हो, ये तुम मरने मारने की बात कर रहे हो, कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, ये तो तुम शरीर को बुद्धि को मार रहे हो, वो तो मरता ही है, वो कभी जीने वाला है। अब ये बात ज्ञान की दृष्टि से तो बहुत ठीक है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से भयंकर है, कठोर है। लेकिन मेरा अपना कोई कोरोना में हम सब लोगों ने बहुत अनुभव किए, अपने लोग चले गए, जवान लोग चले गए। अब ये बात ज्ञान की दृष्टि से तो बहुत ठीक है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से भयंकर है, कठोर है।
यानी मेरा अपना कोई कोरोना में हम सब लोगों ने बहुत अनुभव किए, अपने लोग चले गए, जवान लोग चले गए, तो वो चले गए इस दुख में जब हम थे, गीता हमको भी मालूम है, लेकिन उससे एकदम समाधान नहीं होता, बाद में थोड़ा ठंडा होने के बाद समझ में आता है, क्योंकि ये सत्य बड़ा कठोर है। अपने लिए इतना कठोर होता है, दूसरों के लिए अगर हमने ऐसा विचार किया, कोई पीड़ित है, दुखित है, मरने दो, जन्म लिया है तो मरेगा ही कभी ना कभी, ऐसे मरेगा नहीं तो वैसे मरेगा, उसकी क्या चिंता करना। तो मनुष्य का आचरण ही मनुष्य जैसा नहीं रहेगा, और इसलिए चौथा महत्वपूर्ण तत्व है करुणा। यही बात है जब हम कहते हैं सत्य, शांति, अहिंसा और करुणा, यही चार बात। इन चार बातों को लेकर जो धर्म समाज को सिखाना है, हमारे भारतवर्ष के निकली हुई सभी उपासनाओं की, पंथ संप्रदायों की धाराओं ने इस धर्म को बताया है, और उस धर्म ने हमारा कर्तव्य बताया है, स्वयं धर्म पूर्वक जियो और दुनिया में धर्म का प्रवर्तन करो। परिस्थिति के संकट आते हैं, दुष्ट लोगों के संकट आते हैं, अधर्मी लोग आक्रमण करते हैं, ये सब होता है। उसके लिए शक्ति पूर्वक उसका मुकाबला करना पड़ता है। जैसे सामर्थ्य चाहिए तो बात कही, लेकिन शक्ति के साथ सुशील चाहिए, यानी फिर से सत्य, शांति, अहिंसा, समता ही चाहिए। सत्य हमको बताता है कि कोई पराया नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जात पात नहीं है, हम सब एक है। ऐसा जब चलते तो उन्नति होती है, इसको भूलते हैं तब अवनति होती है। परस्पर सम्मान और आदर के कारण जीवन चलता है। एक ऐसा ही मठ था, मठ में एक महात्मा थे, उनकी बड़ी कीर्ति थी, और उस कीर्ति को सारी दुनिया जानती थी। मठ में बहुत लोग आते थे, कुछ न कुछ देके जाते थे, तो मठ संपन्न भी था और बहुत अच्छा चल रहा था। 4 शिष्य थे महाराज के, वो भी योग्य थे, गुणवान थे, उनको तैयार भी अच्छा कर रहे थे महात्मा जी। एक दिन महात्मा जी निसर्ग नियम के अनुसार बीमार हो गए और उन्होंने अपना देह छोड़ा। अब उसके बाद उन चारों शिष्यों को मठ को संभालना है, कर्तव्य बुद्धि है, सोच समझ है, सब कुछ है, लेकिन न जाने क्या हो गया। उसके बाद मठ में लोगों का आना जाना धीरे धीरे कम हो गया, मठ की आय घट गई, रखरखाव कम हो गया, तो मठ को जरा अवस्था आ गई, जीर्णा अवस्था आ गई, नाम भी थोड़ा थोड़ा फीका पड़ने लगा। ये चारों लोग चिंतित रहते थे कि इसको कैसे ठीक किया, बड़े प्रामाणिक थे, कोई उपाय न मिले, सब करके देखा, हो नहीं रहा। ऐसे में जो महात्मा जी चल बसे थे, उनके एक सन्यासी मित्र उस मठ में अपनी यात्रा के दौरान एक रात्रि निवास के लिए आए। इन चारों मित्र है हमारे गुरु की, तो चारों उनके पास गए और हाथ जोड़कर उनको कहा कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम मठ को संभाल नहीं पा रहे, उसकी उन्नति नहीं हो रही, क्या किया जाए, उपाय बताए। तो वो सन्यासी थे, उन्होंने कहा देखो मैं तो घूमने वाला सन्यासी हूँ, मुझे ये मठ संभालना वगैरह इसका कोई अनुभव नहीं, मैं तुमको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आज मैं एक रात्रि के लिए आया हूँ, तो एक बात मैं बताता हूँ। एक दुआ ऐसे गपशप करके बैठे थे आपके गुरु महाराज और मैं, तो उन्होंने बताया कि मेरा मठ है, मेरी ये 4 शिष्य है, और उन्होंने मुझे बताया कि ये चारों में से कोई एक मेरे से भी बड़ा महात्मा बनने वाला है। ये बात उन्होंने बताई थी। आज मैं आया हूँ तो मेरे रास्ते में ये स्थान नहीं था, लेकिन इतना बताने के लिए थोड़ा रास्ता टेढ़ा करके आया हूँ। कल सुबह मैं चला जाऊंगा, बाकी तो मैं कुछ जानता नहीं। अब उन चारों ने सोचना प्रारंभ कर दिया कि कौन है भाई, हम 4 में से कौन बड़ा होने वाला है।
अब थोड़ा बहुत अहंकार तो सबको होता है जब तक उसका परिचय नहीं होता। तो प्रत्येक ने सोचा कि शायद मैं ही वो बड़ा महात्मा हूं, और फिर सोचने लगे कि अगर मैं कल चल के बड़ा बनने वाला हूं तो अभी से मेरा व्यवहार ठीक रहे, क्योंकि इन तीन को अगर मेरे व्यवहार में आज कुछ गलती दिखी तो कल मेरे बड़े बनने के बाद भी शायद हो सके उनके मन से वो स्मृति न जाए, और शायद लोगों में बात हो जाए कि आज तो बड़े बन गए हैं लेकिन पहले पहले ऐसा करते थे। अंग्रेजी में कहते हैं एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। हर एक संत का कोई भूतकाल होता है। तो उसकी चिकित्सा होने से इस मठ की प्रतिष्ठा पर आ जाएगी। मेरा तो किया हुआ है, मैं भूत दूंगा कि मठ का क्या होगा। इसलिए प्रत्येक ने अपने आचरण का परीक्षण करके छोटी मोटी व्यवहार की गलतियां पूरी ठीक करके उत्तम आचरण करना प्रारंभ कर दिया। आपस में भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा बन गया, पहले से खराब नहीं था लेकिन बहुत अच्छा बन गया पहले से। 6 महीने हो गए लेकिन वो श्रेष्ठता प्रकट होने के कोई लक्षण न दिखे। तो फिर निरुपाय से प्रत्येक ने सोचा कि मैं तो वैसा बनने वाला नहीं हूं, इसका मतलब बाकी 3 में से कोई ना कोई एक बड़ा होने वाला है। तो वो बड़ा होगा तो उसकी कृपा से हम भी तर जाए, इसलिए अभी से आपस में ठीक से संबंध, परस्पर सम्मान बनाए रखकर चलना, ये तय करके और अपने आचरण में सुधार करके वो लोग चले। चारों लोगों का आचरण ऐसा हो गया तो जो थोड़े बहुत लोग आते जाते थे उनको पता चला, उनकी चर्चाएं होती थी बाहर, तो बाहर भी लोगों को पता चला कि बहुत योग्य आचरण वाले 4 लोग हैं यहाँ। पहले हमको पता नहीं था लेकिन अब लोग बता रहे थे ऐसे ऐसे है, तो लोग भी उत्सुकता से जाने लगे। आवाजाही बढ़ गई, चढ़ावा बढ़ गया, मठ की जीर्णावस्था दूर हो गई, मठ फिर से वैभव संपन्न हो गया। एक दूसरे के साथ विश्वास पूर्वक सम्मान पूर्वक आचरण करना और आगे बढ़ना, अपने साथ पूरी मानवता को आगे ले जाना। मराठी में एक पंक्ति चलती है, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ। एक दूसरे की मदद करेंगे और सब लोग मिलकर अच्छे रास्ते पर चले। हम संघ में गीत गाते हैं, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, हो भला समाज का वो काम सब किए। अपने यहाँ के सब पंथ संप्रदायों की ये धारा है और इसलिए अपने यहाँ उन सब पंथ संप्रदायों के मंदिर भी उस समय के समाज जीवन के केंद्र थे। आज वो स्थिति सबकी नहीं है, लेकिन मंदिर में क्या नहीं होता था? अध्यात्म तो होता ही था, उपासना तो होती ही थी, जिससे मनुष्य का जीवन शुचितामय बने, तपस्यामय बने और धीरे धीरे सत्य की ओर वो बढ़े। वो सब मंदिरों में होता ही था। लेकिन उसके साथ साथ मंदिर में तरह तरह के रोजगारों को आश्रय मिलता था। रोजगार मंदिर के भरोसे चलते थे। मंदिरों की जमीनों के कृषि में तरह तरह के कृषि के प्रयोग होते थे। मंदिरों में पाठशाला चलती थी, मल्लशाला, व्यायामशाला चलती थी, कलाशाला चलती थी। सारे समाज जीवन का केंद्र मंदिर था। मंदिर सारे समाज जीवन की श्रद्धा बनाए रखता था। इसीलिए तो विदेशी आक्रमकों ने केवल लूट खसोट को छोड़कर जब हमको गुलाम करना चाहा तो मंदिरों का विध्वंस किया। केवल संपत्ति के लिए नहीं, मनोबल तोड़ दिया। हमारे श्रद्धा के केंद्र, हमारे रोज के जीवन व्यवहार के केंद्र ये मंदिर थे। मुझे बड़ा आनंद है यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा कि ये मंदिर केवल उपासना का केंद्र नहीं है, एक फाउंडेशन के द्वारा समाज की निस्वार्थ सेवा का भी केंद्र। मंदिरों का जीवंत संपर्क समाज से होना चाहिए। मंदिरों में भगवान है जिसके बारे में अत्यंत पवित्रता की और श्रद्धा की भावना है, वैसा आचरण उस मंदिर से प्रवर्तित होना चाहिए। इन सारी बातों को प्रत्यक्ष करने वाला
ये मंदिर मुझे देखने को मिला। ऐसे मंदिर जब मैं देखता हूँ, और भी है, सब नहीं है लेकिन बहुत है, मुझे बहुत आनंद हो। हम सब लोगों ने मंदिर के इस मर्म को समझना चाहिए। इसका महोत्सव जब हम करते हैं तो आनंद तो मनाते ही है, उत्सव तो करते ही है, परंतु इस मंदिर को आगे बढ़ाते रहना। इस मंदिर में जो धर्म कार्य चलता है, एक अंग उपासना है, दूसरा अंग सदाचार सुविचार है, तीसरा अंग मंदिर का है समाज के धर्म का है समाज की धारणा। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। और मंदिर धर्म प्रवर्तन के लिए हो, सारा समाज एक साथ रहे, साथ मिलकर उन्नति के पथ पर आगे बढ़े, कोई फूट भेद झगड़ा न हो, और सब लोग अपने जीवन को उन्नत करते हुए सृष्टि सहित सारे विश्व को उन्नति की पथ पर आगे बढ़ाए। ऐसा जीवन प्रवर्तन करने का ये धर्म का तीसरा अंग है। उसको ध्यान में रखकर हम लोगों को भी इस महोत्सव के निमित्त अपना क्या कर्तव्य बनता है। सामान्य कर्तव्य तो कोई भी बता सकता है, एक एक का कर्तव्य तो प्रत्येक को विचार करना पड़ेगा। मेरी शक्ति कितनी है, मैं कितना कर सकता हूं। यथाशक्ति नहीं, अधिकतम करूंगा। यथाशक्ति कहने से शक्ति कम आंकने की प्रवृत्ति होती है। मैं कितना कर सकता हूं, अगर मैंने बोला मैं 4 कर सकता हूं तो 4 करना पड़ेगा। नहीं कर पाए तो लोग हंसेंगे, तो मैं पहले ही 3 बोल देता हूं और 4 करता हूं, तब लोग कहते हैं बताया उससे ज्यादा किया। तो यथाशक्ति नहीं करना है, अधिकतम करना है। मंदिर में जाना, भक्ति भाव से दर्शन करना, वहां महात्माओं के आशीर्वाद पाना, प्रवचन सत्संग सुनना, ये तो है ही। उसके अनुसार आचरण करना धर्म रक्षण का एक प्रभावी रास्ता है। धर्माचरण, आचार प्रभो धर्मा, ऐसा कहते हैं। मंदिर में जो महात्मा रहते हैं उनका यही प्रयास रहता है, नित्य धर्म का आचरण हम लोग करें। सेवा ये धर्म का अंग है, दूसरों की हित की चिंता करना ये धर्म का अंग है, अपने लिए कम से कम रखकर सबको देना ये धर्म का अंग है। ऐसा हमारा आचरण हो। दोनों हाथों से कमाए उसकी कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन 2 हाथ से कमाकर 1000 हाथ से बांटे। कमाने वाला बड़ा नहीं होता, बांटने वाला बड़ा होता है हमारे देश में। तो कमाए भरपूर लेकिन बांटे उससे ज्यादा, ऐसा जीवन होना चाहिए। सबकी चिंता करने वाला ऐसा जीवन जीना ये धर्म रक्षण का पहला उपाय, वो अपने जीवन में आना चाहिए। इसके लिए क्या क्या करना, मैं कहां हूं वहां से 2 कदम आगे बढ़ूं। एकदम सब सर्वस्व त्याग करके विश्व की सेवा करेंगे ये संभव नहीं है। हम लोग उतना दौड़ने का प्रयास करेंगे तो पैर टूट जाएगा। अभी हमारी स्पीड है, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। एक दिन वहां पहुंचना है, वहां जरूर पहुंचेंगे, लेकिन आज मैं कितना बढ़ा सकता हूं उतना आगे बढ़कर उसको करना। और ये ध्यान रखना कि भारत के सब पंथ संप्रदाय इसी धर्म को बताते हैं। इस धर्म की जब ग्लानि होती है तो भगवान ने कहा मैं आता हूं, वो अनेक रूपों में आता है, और वो भी ये देखता है कि कौन लोग हैं, उनकी शक्ति क्या है, उनकी समझ कितनी है, आज की उनकी स्थिति क्या है, उसके अनुसार उनको रास्ता देते हैं। रास्ता तो एक ही जगह जाने का है, लेकिन व्यक्ति कहाँ रहता है, वो टिकट ट्रेन का निकाल सकता है कि विमान का निकाल सकता है कि साइकिल चला के आएगा कि दौड़ के आएगा, उसकी समझने की बुद्धि कितनी है, उसके भटकने की क्या संभावनाएं हैं, ये सब देख के उपदेश होता है। उपदेश किसी भी पंथ संप्रदाय का सबके लिए लाभकारी है, और इसलिए श्रद्धा पूर्वक हमको जो स्वाभाविक रूप से मिला है उस पर पक्की श्रद्धा रखकर अनुसरण करना और समाजोपयोगी जीवन बिताते हुए वीर वृत्ति से, इसमें बाधाएं आएंगी,
रास्ता कठिन रहता है हमेशा, दुष्ट कंटक बाधा देते हैं, समाज की उपेक्षा बाधा बनती है। ऐसा जीवन जीने से कभी कभी यश कीर्ति प्राप्त होती है। आज जितने बड़े बड़े शब्दों से यहाँ मेरे बारे में कहा गया, ऐसे शब्द सुनने पड़ते तो अहंकार बढ़ता है। सत्य ऐसा नहीं होता है। मेरे बारे में जो कहा गया उस पर आप विश्वास मत रखिए, ऐसा नहीं है। मैं भी आपके जैसे ही एक हूँ। ये तो संदर्भ ऐसी स्तुति के अधिकारी है, मैं नहीं हूं। लेकिन सुनना पड़ता है, उनको बीच में रोक भी नहीं सकते, सब है बोल रहे, क्या करें। लेकिन कम से कम मैं इतना कर सकता हूं कि ये सुन पर भी मुझे न लगे कि मैं ऐसा हूं, मुझे पता रहे कि मैं कौन हूं। ऐसा रहकर आगे बढ़ना, ये सारे कंटक है, इनका सामना करना पड़ता है धैर्यपूर्वक, दृढ़ होकर, सातत्य से धर्म मार्ग पर अपना जीवन चले। और जो जो अपने हैं या अपने बनते हैं, मित्र बनते हैं, उनका जीवन चलाए। ये हम सबका कर्तव्य है। उस कर्तव्य की याद देने वाला मंदिर खतौली वासियों को यह एक प्राप्त हुआ है। उसके लिए आप सब खतौली नगर वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये आपके पास एक धरोहर मिली है, इसको जतन से रखना। उपासना आपकी कोई भी हो, ये भी उसी रास्ते को दिखाने वाला एक रत्न आपको मिला है। उस रत्न की ठीक से सुरक्षा करो। इस रत्न संपत्ति को जैसा बढ़ा सकते वैसा बढ़ाओ और सब मिलके अपने देश को बड़ा बनाओ, क्योंकि अपना देश विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया की सारी अशांति, कलह, हिंसा आदि नष्ट हो जाएंगे। सुख शांति पूर्वक दुनिया जीना सीखेगी। ऐसा देश बनाना है, उसमें योगदान देने के लिए एक बहुत अच्छी सहायता इस मंदिर के रूप में आपके पास है। आपका अभिनंदन, अपने कर्तव्यों को पहचान कर आगे बढ़ने का आह्वान। और आपने मुझे सुन लिया। यहाँ पर मुझे वास्तव में अधिकारी संतों के सामने बोलने का मैं नहीं हूँ, लेकिन संघ ने जिस कुर्सी पर बिठाया है उस कुर्सी का मान संत भी रखते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का अवसर दिया। इसलिए उनको कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त